बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलता है, मेरे ख्याल से जो बच्चा MBA करता होगा उस लेवल के बच्चों को आप इस मदरसे से पढ़ाकर बाहर निकालते। ये मरकज़ुल मारिफिल मुफ़न की वो किताब है कि जिसमें अहदिनों के हर सवाल का जवाब है। ये मरकज़ुल मारिफिल मुफ़न की वो किताब है कि जिसमें अस्सलामु अलैकुम। मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर पाटलिपुत्र जोगेश्वरी, यहाँ पर जो मेरे लिए इस्तकबालिया रखा गया है, इस प्रोग्राम में आज जो हमारे मारूफ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब, मौलाना अतीक कासमी साहब, मुफ्ती गसीमुद्दीन साहब, हाफिज़ इकबाल चूनावाला साहब, जनाब जाफ़र भाई साहब, जनाब खलील घोरी साहब, जनाब इब्राहिम भाई जिद्दी साहब, जनाब जाकिर शेख साहब, जनाब तला पटेल साहब, जनाब साद पटेल साहब, और यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में कहा गया। बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम के, मुझे अब तक ये नहीं मालूम था कि वो एक्स हो गए। आज अभी इन्होंने कहा था, मुझे मालूम पड़ा कि एक्स हुए, क्योंकि ऐसा शख्स जो कितने इदारे चलाता है, ऐसा शख्स जिसकी हर जगह पे पकड़ है, वो शख्स अगर हार सकता है तो हारून खान को यहाँ से हराना में कोई भी मेरे ख्याल से ताकत जो है वो कम पड़ी है कहीं से भी। तो क्योंकि एक बात ऐसी है कि अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत देना अगर सोच लिया है तो पूरी कायनात उसके लिए काम पे लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरह से पूरे वर्षों में हम लोग सब आप लोग सब काम पे लग गए थे। यहाँ पे हमारे तला भाई बैठे हुए हैं, हमारे इकबाल भाई हैं, जाकिर हैं। आप लोग जो हैं, आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करके आप लोगों ने जो काम किया उसको कम नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बार शुक्रिया अदा कर दिया कि हो गया काम। अब आपने हमारा शुक्रिया अदा कर दिया है, अब आगे जो आपको करना है वो आप करेंगे, जो हमको करना है वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के साथ में 5 साल मैं काम करूँगा और इंशाअल्लाह यहाँ पर मौलाना ने, जब मैं 2 बार आया, मुझे तो ये था कि एक मस्जिद है यहाँ पर जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन जब मैं मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के बारे में मैंने सुना, तब इसके बारे में मुझे और जानने के लिए मेरे दिल के अंदर एक वसवसा हो गया कि क्यों ना इसके बारे में और जानकारी ली जाए। अब जाके मुझे ये मालूम हुआ है कि ये एजुकेशन सेंटर सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देता, सिर्फ कुरान की तालीमात नहीं देता। एक बात ऐसी है कि जहाँ भी मदरसे का नाम आता है, वहाँ लोगों में एक ऐसी धारणा बन जाती है कि भाई यहाँ पर तो इस्लामी तालीम दी जाती है, सिर्फ इस्लामी सिखाया जाता है। इस्लामी तालीम अगर हमें मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में जितने भी स्टेट है या जितने भी देश है, जितनी भी धर्म है, जितनी भी ज़ात है, हर धर्म हर ज़ात, अगर आप उनका कोई भी किताब उठा के देखेंगे तो आपको मुशाबिहत मिलेगी। यानी इस्लाम ने जो सिखाया है वही सीख वो अपने अपने तरीके से देते हैं। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आता कि इस्लाम के नाम से या मदरसे के नाम से कई लोगों को तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आपके जैसे जो एजुकेशन सेंटर है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने शुरुआत इंग्लिश में की, आपने सारी तकरीरें इंग्लिश में की, आपने आपके लेक्चर्स इंग्लिश में किए। ये बताने के लिए नहीं कि आपको इंग्लिश आती है, मुझे ये बताने के लिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये बताने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि हम जहाँ पर इस्लामी
और कुरान में जो लिखा हुआ है उसकी तालीम देते हैं, तो उसी के साथ साथ जो बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलता है, मेरे ख्याल से जो बच्चा MBA करता होगा उस लेवल के बच्चों को आप इस मदरसे से पढ़ा कर बाहर निकालते हैं। 2 साल PhD और 2 साल में बच्चा या जो भी मुफ्ती बनते हैं, हाफिज़ बनते हैं, कारी बनते हैं। अभी इनकी जो ये एंकर है आज, इतनी अच्छी एंकर, आवाज़ में इतनी मिठास कि आप उस एंकर को सुनते सुनते ही आप सोचेंगे कि मैं एंकर की बात सुनूं। हारून भाई, तुम्हारी बात सुननी नहीं है। आपने नात पेश की, आपने कुरान शरीफ में जो आयत आपने पेश की, जो आवाज़ के अंदर जो मिठास है वो मिठास पैदा की जाती है। पढ़ने वाला जो होता है वो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोल पढ़ लेता है, लेकिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ऐसे पढ़ने वाले जो होते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो कारी होते हैं, जो किरात करते हैं, उनकी आवाज़ में जो मिठास होती है, जब वो सुनते हैं, लोग सुनते हैं कि कानों में जब आवाज़ जाती है तो उनको दूसरा और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही सुनते हैं। तो ये जो आप लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आपके इस एजुकेशन सेंटर में बुलाकर मुझे इस्तकबालिया देना, जो आप लोगों ने आज मुझे शाल दी है, जो आप मुझे तोहफ़ा दिया है, वो तोहफ़ा देकर आप लोगों ने मुझे आपके इस एजुकेशन सेंटर से बांध दिया है। इंशाअल्लाह बहुत से प्रॉब्लम्स इस एजुकेशन सेंटर के हैं, माशाअल्लाह जगह इतनी बड़ी है, लेकिन इस जगह का इस्तेमाल करने के लिए कुछ लोगों ने आप लोगों को तकलीफ़ में डाला हुआ है। इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों के साथ मिलके जितना हो सकता है उतना मैं इस एजुकेशन सेंटर के लिए काम करूँगा, जितना हो सकता है उतनी मैं मदद करूँगा। वक्त बहुत कम है, असर की अज़ान का वक्त होने वाला है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा जो खैर मकदम किया, जो इस्तकबाल दिया एक MLA के तौर पर। मैं आज आप मुझे देख रहे हैं एक MLA के तौर पर, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हारून खान ये MLA बाद में है, पहले आपका भाई है, आपका हम मज़हब है। आप जब भी आवाज़ दोगे, ये हारून खान आपके लिए, आपके एजुकेशन सेंटर के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।